Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के जनगांव जिले की सब जेल में एक ज़ेर दरियाफ्त कैदी ने खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस कैदी की शिनाख्त सिंगाराजुपल्ली की रहने वाली 35 साला वी महेश के तौर पर हुई है, जो इक़दामी कत्ल के एक मामले में जेल में महरूस था। उसने हफ्ते की शब जेल में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लिया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के मेदक जिले में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक एक कबायली खातून जो मजदूरी के लिए काम पर गई थी कि इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने खातून को जंगलाती इलाके में ले जाकर इज्तिमाई इस्मत दरी की। बारहज़न दरिंदों ने उस पर तशद्दुद भी किया। खातून रात भर बेहोशी की हालत में जंगल में पड़ी रही। सुबह जब मुकामी अफराद ने उसे नीम मुर्दा हालत में देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी खातून को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। बेहतर इलाज के लिए उसे सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस वाक़े पर इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। भारी सूद का लालच देकर सादालू अफराद को धोखा देकर उनसे करोड़ों रुपए हड़प करने वाले शख्स को तेलंगाना के जिले नलगोंडा में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त बालाजी नायक के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक जिले के पोलोगोंतुंदा से ताल्लुक रखने वाला बालाजी नायक ने मुबैना तौर पर सादालू अवाम को सरमायाकारी पर भारी सूद देने के झांसे में लाकर उनसे सैकड़ों करोड़ रुपए वसूल किए। बाज़ मुतासिर ने SP से इस सिलसिले में शिकायत करने की कोशिश की ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनका कहना है कि SP ने उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया। मुतासिर ने ऐलान किया है कि वो DGP से शिकायत दर्ज करेंगे। उनका मुतालबा है कि हुकूमत मदाखलत करते हुए उनकी खून पसीने की कमाई को वापस दिलाने में मदद करे। एक माँ जिसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला, पढ़ाया और बसाया, आज उसी बेटे ने उसे घर से बेदखल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले की 11वें वार्ड में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इंद्रम्मा नामी खातून के शोहर श्रीनिवास आचार्य की 18 साल कब्ल मौत हो गई थी। इसके बाद इस खातून ने दिन रात की मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा किया। 2 बेटियों की शादियां की, बेटे का भी घर बसाया, मगर शादी के बाद बेटा अपनी बीवी के साथ अलग रहने लगा और माँ की खैर खैरियत दरियाफ्त करना छोड़ दिया। इंद्रम्मा ने दुख भरे लहजे में बताया है कि बेटे को माँ की परवाह नहीं, लेकिन उसकी जायदाद चाहिए। वो आकर माँ को घर से निकाल कर ताले लगा गया। खातून ने पुलिस से शिकायत की, पंचायत के बड़े बुजुर्गों से भी बात की, मगर बेटे का रवैया ना बदला। अब इंद्रम्मा 5 रुपए के खाने की सरकारी स्कीम या पड़ोसियों की मदद पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई हैं। वो रोते हुए कहती हैं कि अगर बेटा घर को 4 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उसे दे दें तो वो इस रकम से किसी आश्रम में जाकर जिंदगी के बाकी दिन गुजार लेगी। इस मजलूम माँ की फरियाद सुनकर हर आंख नम हो जाती है। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में एक नौजवान ने शराब के नशे में सड़क पर हंगामा आराई की। इत्तलात के मुताबिक उसने सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी और उसके ऊपर चढ़कर शोर शराबा करने लगा। नौजवान चीखता चिल्लाता रहा कि उसकी बेटी के साथ ज्यादती की गई है और वो मर चुकी हैं। उसने ये भी कहा है कि उसे डर है कि कहीं रियासत के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण को कत्ल ना कर दिया जाए। इसी खौफ की वजह से रियासत की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के पसंद ना होने के बावजूद हमने उन्हें वोट दिया। इस दौरान वो राहगीरों को रोक कर उन्हें परेशान करता रहा और ट्रैफिक में रुकावट भी पैदा की। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, नौजवान को काबू में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के श्री पेद्दायलमपल्ली प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। पेद्दापल्ली जिले में वाक़ इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफे के बाद अहदेदारों ने उसकी 8 दरवाजे खोलते हुए 44,415 क्यूसिक पानी को छोड़ा। प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 44,415 क्यूसिक था, जिसके बाद उतनी ही मिकदार में पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया।
इसकी मुकम्मल सतह 20.175 टीएमसी है। पानी छोड़ने से पहले ओहदेदारों ने दरियाए गोदावरी के नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस किया। वाज़ेह है कि बारिश के मौसम के दौरान क़ब्ल अज़ीं भी इससे पानी छोड़ा गया था। ओहदेदार इसकी सतह पर नजर रखे हुए हैं। जनूबी कश्मीर के लाम तराल को गुज्जर सरन से जोड़ने वाले सड़क तामीराती मनसूबे का आगाज हो चुका है, जिस पर मुकामी अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। एक वक्त ने सड़क की तामीर के आगाज को इलाके की तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उनके मुताबिक इस नई सड़क से न सिर्फ लाम और गुज्जर सरन के दरमियान आमद-ओ-रफ्त आसान होगी, बल्कि मुकामी आबादी के लिए मुआशी मौक़े भी पैदा होंगे। ताहम अवाम ने जोर दिया है कि सड़क का काम मुकम्मल तौर पर गुज्जर सरन तक पहुंचना चाहिए और इसे अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इलाके के अवाम इस मंसूबे से वाबस्ता उम्मीदवारों के साथ मोहतात खुशी का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इस मंसूबे की निगरानी करे और इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गुजर है। इसके बाद हमने कई बार इनको गवर्नमेंट को रुजू किया कि हमें इस तरफ रास्ता दे दे। यहाँ ऊपर वाले एक इलाका है जिसको बोलते हैं गुजर सरन, उसका नाम दूसरा रखा गया है वाटरफॉल। काफ़ी लोग आते हैं, हर कोने से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर के हर कोने से लोग आते हैं, लेकिन उन बेचारों को इतना बहुत प्रॉब्लम होते हैं, आगे रास्ता चलने का नहीं। आज हमने देखने में आया कि गवर्नमेंट ने ख़ास करके ब्लॉक ने यहाँ पे रोड लाया। हम ब्लॉक का शुक्रिया करते हैं, उन लोगों को भी शुक्रिया करते। भारत के दौरे पर आए हुए अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी इतवार की सुबह 11 बजे के करीब आगरा पहुंचना था, लेकिन आखिरी लम्हात में उनका ये मनसूबा मनसूख कर दिया गया। ये जानकारी ACP ता सिक्योरिटी सैयद अरीब अहमद ने दी है। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने आगरा में ताजमहल का दौरा करना था, लेकिन उनका मनसूबा मनसूख कर दिया गया। मुत्तकी को दिल्ली वापस आने से पहले तकरीबन 1.5 घंटा तारीखी यादगार ताजमहल पर गुजारना था। मनसूखी की तस्दीक ज़िला इंतज़ामिया के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने भी की। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान वज़ीर मुत्तकी के आगरा दौरा मनसूख किए जाने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। मुत्तकी के दौरे के मद्देनज़र ताजमहल के अहाते में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। इंतज़ामिया और हुक्काम अमीर ख़ान वज़ीर मुत्तकी के दौरे से मुतालिक अलर्ट पर थे। हालांकि आम सयाहों के ताजमहल में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। ऐसी सूरत हाल में पुलिस और इंतजामिया के साथ CISF ने उनके हिफाजती इंतजाम को देखने वाली थी। मुत्तकी का आगरा की होटल में दोपहर के खाने का भी नज़्म किया गया था, जिसमें उनके दोस्तों के अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफे में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगान हुकूमत ने इतवार को कहा कि उसकी अफवाज ने रातों रात सरहदी कार्रवाइयों में 58 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तालिबान हुकूमत के चीफ तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फौज की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 58 पाक फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए हैं। ताहम काबुल के दावे पर इस्लामाबाद की जानिब से फौरी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई। तालिबान हुकूमत के चीफ तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस कशीदगी में 20 अफगान फौजी भी हलाक हुए हैं। मुजाहिद ने इतवार को काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान की तमाम सरकारी सरहदों और डिफेक्टिव लाइनों पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और गैर कानूनी सरगर्मियों को बड़ी हद तक रोक दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर हलाकतों के बारे में कोई तस्दीक नहीं की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने इतवार को यह इत्तला दी कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान पर जवाबी हमला करते हुए कई अफगान सरहदी चौकियों, तरबियती कैंपों और दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास की एक सीनियर एहलकार ने हफ्ते के रोज़ AFP को बताया है कि हमास गाजा में जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में लड़ने के लिए तैयार है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत इलाके को छोड़ने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हुस्साम बदरा ने भी आगे मुश्किल मुज़ाकिरात की पेशगोई की। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तख़फ़ीफ़ असलाह का कलीदी मुतालबा फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के लिए एक अहम नुक्ता हो सकता है।
हमास के सीनियर एहलकार दोहा में बात कर रहे थे। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के दौरान गिरफ्तार किए गए इजरायली यरगमालियों की रिहाई के लिए पीर की मुकर्ररा तारीख से पहले जंगबंदी हुई है। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ के बहुत से हिस्सों पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका है, जिसमें हमास की तखफीफ, असलहा और जंग के बाद की हुक्मरानी के मंसूबे शामिल हैं। गाजा की पट्टी गाजा जंगबंदी नाफिज हो चुकी है। हजारों फलस्तीनी अपने मोहल्लों में वापस आ रहे हैं और इसराइल में पीर के रोज बाकी यरगमालियों की मुतबक़ी रिहाई का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब हमास के साथ जंगबंदी की निगरानी के लिए लगभग 200 अमेरिकी फौजी इसराइल पहुंच गए हैं। वो इंसानी इमदाद की तरसील के साथ साथ रसद और सिक्योरिटी इमदाद के लिए एक मरकज़ कायम करेंगे। अमेरिकी फ़ौज की मरकज़ी कमांड के सरबराह एडम बैरेज कोपर ने कहा है कि ये अजीम कोशिश गाजा में अमेरिकी फ़ौज के दाखिले के साथ हासिल की जाएगी। वहीं पीर के रोज़ मिस्र की सदारत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गाजा और वसी तर मशरिक़ वस्ता पर पीर के रोज़ अमन सरबराह इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें 20 ममालिक के रहनुमाओं के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल शिरकत करेंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुकामी बल्दी इदारों में 42% BC रिजर्वेशन, रियासती हुकूमत पीर को सुप्रीम कोर्ट से होगी रुजू। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को गज़ीट एलामिया करेगा जारी। जुबली हिल्स के राय दहिंदों के पास कांग्रेस क़यादत को मुनासिब सबक सिखाने का बेहतरीन मौका, अवाम बुलडोजर पर कार का इंतखाब करें। तेलंगाना भवन में इजलास, कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव का खिताब। बिहार असेंबली इंतखाबात, AIMIM ने पहली फहरिस्त कर दी जारी, 32 असेंबली सीटों का किया ऐलान। अंजुमन उलमा हुफ़्फ़ाज़ इख्तियार में इस्लामी मालूमाती व मसाबक़ती तहरीरी इम्तिहान का कामयाब इनेकाद, 850 तलबा और तालिबात की शिरकत, उलमा हुफ़्फ़ाज़ की काबिल क़दर खिदमात का मज़हर। तेलंगाना के जलगांव जिले की सब जेल में ज़ेरे दरियाफ्त कैदी की खुदकुशी, इलाज के लिए वरंगल की MGM अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। घर के लिए बेटे ने ही मां को निकाल दिया घर से बाहर, तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में अफसोसनाक वाक़या। और गाजा अमन मंसूबा, हमास ने गाजा छोड़ने की तजवीज़ कर दी मुस्तरद, गैर मुसल्लह होने से भी किया इनकार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई,
Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.